नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 20 मार्च को आयोजित की जाएगी। मित्रों, इस कक्षा में हमने मध्य प्रदेश बोर्ड की संस्कृत की जो षष्ठी कक्षा की पुस्तक है सुरभि भाग 1, उसके जितने पाठ हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनको हमने कवर कर लिया है। सप्तमी कक्षा की भी आज अंतिम कक्षा है, जिसके पाठ आज कवर हो जाएंगे। इसी के अंतर्गत आज हमारी जो कक्षा है वो है देवी अहिल्या नामक पाठ से। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को जो हमारी प्रत्येक वीडियो आ रही है उसका लिंक या उसकी सूचना समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए देरी न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, एक नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अहिल्यायाः पितरौ कौ स्तः। जो अहिल्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि सप्तमी कक्षा की सूर्य भाग 2 से लिया गया है। अहिल्या के पितरौ यानी माता पिता कौ स्तः कौन है? तो माता सुशीला, पिता माणुक जी, ये प्रश्न का पहला विकल्प है। माता शीतला, पिता माणुक जी, ये दूसरा विकल्प। ग, माता सुशीला, पिता नागो जी, ये विकल्प है। और घ, माता शीला और पिता माणुक जी। तो दोस्तों, मैं प्रत्येक वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आपने यदि अभी तक मूल पुस्तक, मूल पाठ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले आप मूल पुस्तक पढ़ें, है ना, क्योंकि मूल पुस्तक पढ़ने के बाद ही प्रश्नोत्तरी का लाभ होगा। ठीक है, तो जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो वहाँ स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही लिखा है कि जो अहिल्या देवी हैं उनके माता का नाम सुशीला और पिता का नाम माणुक जी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहिल्यायाः कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। यहाँ एक शब्द और जोड़ लीजिए, अहिल्यायाः जन्म। क्या जोड़ना है? जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। क्या मालव प्रदेशे अथवा मध्य प्रदेशे अथवा महाराष्ट्रे अथवा बघेल प्रदेशे? देखिए, अहिल्याबाई का जो जन्म है, जीवन काल है, वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में गुजरा है, परंतु जो इनका जन्म हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में, है ना। और महाराष्ट्र में भी कौन से गांव में? चौंडी ग्राम नामक स्थान है वहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है विकल्प संख्या ग, महाराष्ट्र। अर्थात अहिल्याबाई का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। वो कब हुआ है? तो 31 मई 1725, है ना। ये भी याद रखें। गांव का नाम क्या है? चौंडी ग्राम। ठीक है, चलिए इसी के साथ नए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मालवा क्षेत्रे कति नद्यः प्रभवन्ति। देखिए, अभी हमने एक दिन पढ़ा था चित्रकूट के बारे में, तो वहाँ पर भी नदियों का वर्णन आया। ओरछा में भी आया, ओरछा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, चित्रकूट में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ऐसे ही मालव क्षेत्र में भी कुछ नदियाँ बहती हैं। तो उनकी संख्या क्या है? क्या 5 है, 4 है, 3 है, 1 या 1 है? पंच चतस्रः तिस्रः एक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ख यानी 4। तो मालवा में 4 नदियाँ बहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालव क्षेत्र में या नद्याः, जो नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं, तासाम नामानि कानि, उनके कौन कौन क्या नाम हैं? तो क्या नर्मदा, दशान, वेत्रवती, ये चारों हैं, है ना। या क्षिप्रा, जतारा, जामिनी, चंबल, ये चारों हैं। शिवना, नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल, ये चारों हैं। या अथवा शिवना, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल, दशान, ये चारों हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने चित्रकूटम नामक पाठ में पढ़ा था, दशान, जतारा, जामिनी और वेत्रवती, ये जो चारों नदियां हैं ये हैं चित्रकूट क्षेत्र में, है ना।
और जो हमारी शिवना, नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल ये हमारे मालवा प्रदेश में, यानी यहाँ से इनका प्रारंभ होता है या यहाँ इस क्षेत्र में बहती हैं, है ना। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो है हमारा विकल्प ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहिल्यायाः पत्युः नाम किमस्ति। क्योंकि अब अहिल्या के माता पिता का नाम तो हमने पढ़ लिया है, सुशीला इनकी माता का नाम है और माणुक जी इनके पिता का नाम। अब आ सकता है पति का क्या नाम है, क्योंकि ये मालव क्षेत्र की बधू कही जाती है, अर्थात बहू। तो इनके पति का क्या नाम है, क्या माणुक जी, तो माणुक जी इनके पिता का नाम है। नागो जी के हम विषय में पढ़ के आए हैं कि इन्होंने चित्रकूट में ग्राम उदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका वर्तमान में क्या नाम है, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है। खंडेराव और मल्हारराव, जो खंडेराव हैं ये इनके पति हैं और मल्हारराव इनके ससुर हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, अहिल्यायाः पत्युः नाम, यानी पति का क्या नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा खंडेराव। ठीक है, और ससुर का क्या नाम है, मल्हारराव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मरामि पदे का धातु किम लकारः अस्ति। जो स्मरामि पद है इसमें कौन सी धातु क्या लकार है। क्या स्मृ अध्याने धातु लट लकार है, क्या स्मृ आध्याने धातु लट लकार है, या स्मृ स्मरणे लट लकार है, अथवा स्मर अध्याने लट लकार है। दोस्तों चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो है हमारा स्मृ अध्याने, क्या होगा, स्मृ आध्याने। अध्याने भी है जो कि नहीं है, तो इनका भी ध्यान रखना है। जो जो शब्द बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, और प्रश्न भी आपको वो ही बनवाए जा रहे हैं जो आने के चांस है ना। तो आइए इस प्रश्न का जो सही विकल्प वो क्या है, स्मृ आध्याने लट लकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे कि उन सभी दोस्तों को भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदौर नगरस्य हृदयमेव किमस्ति। जो इंदौर है इसका हृदय के समान क्या है, क्या महाकाल मंदिरम है, अथवा राजवाड़ा क्षेत्रम है, महेश्वर स्थलम है, या खजराना मंदिरम अस्ति, मंदिर है ना। ये चारों चीजें इंदौर के आसपास हैं, पर इंदौर का हृदय किसको कहा जाता है, हृदय के समान कैसे बताया गया है, तो वो है हमारा राजवाड़ा क्षेत्रम, है ना। महेश्वर क्या है, इसकी स्थापना किसने की थी, महेश्वर स्थल की हमने पहले एक दिन पढ़ चुके हैं इसके बारे में ना, कि महेश्वरम नगरम मंडन मिश्रेण मंडितम। तो इसकी स्थापना किसने की है, मंडन मिश्र ने। ये भी खजराना मंदिर भी इंदौर में ही है, परंतु इसको हृदय नहीं कहा है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है रजवाड़ा क्षेत्रम, जिसको इंदौर नगर का हृदय कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहिल्यायाः पुत्रस्य नाम किमस्ति। तो दोस्तों हमने देखा कि माता पिता का क्या नाम है, जन्म स्थान क्या है, महाराष्ट्र चौंडीग्राम। फिर हमने देखा कि जन्म कब हुआ है, तो 31 मई 1725। फिर हमने देखा कि इनके पति का क्या नाम है, फिर हमने देखा कि इनके ससुर का नाम क्या है। अब पूछा है पुत्र का नाम, तो पुत्र का नाम क्या है, खंडोजी ये नहीं है ना। इसके बाद मालेराव ये इनके पुत्र का नाम है, माणक जी इनके पिता का नाम है, मल्हारराव इनके ससुर का नाम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है मालेराव। ठीक है, चलिए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। चकार पदे का धातु किम लकार अस्ति। जो चकार पद है इसकी क्या धातु और कौन सा लकार है इसमें ना, तो डुक्रिय करणे लेट लकार है, क्या डुक्रिय करणे लिट लकार है, या क्रिय हिंसायाम लिट लकार है, या एतेषु किमपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प है डुक्रिय करणे लिट लकार। कौन सा, डुक्रिय करणे लिट लकार, क्योंकि इससे
लिट लकार में डुक्रिय धातु से चकार शब्द बनता है। पर दोस्तों बनता क्रिय हिंसायाम धातु से भी है, बनता क्रिय, परंतु लेट लकार में नहीं, लिट लकार में ही बनता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा विकल्प ख, डुक्रिय करणे लिट लकार। चलिए आगे क्या है, अवंतिका कस्याः प्राचीनतमा नाम अस्ति। जो अवंतिका है वो किसका प्राचीन नाम है? क्या इंदौर नगर का है, क्या मालव क्षेत्र का है, या उज्जैन्याः या अथवा महेश्वरम? तो महेश्वर, इंदौर का नाम इंदौर है, मालव क्षेत्र अलग है, उज्जैन्याः नाम हम कालिदास के मुख से भी सुनते हैं मेघदूत इत्यादि में, वहाँ पर उन्होंने अवंतिका नाम दिया है। किसका? अब महेश्वर का क्या नाम हो सकता है यदि प्राचीन नाम पूछ लिया जाए? तो इसका नाम है माहिष्मती, माहिष्मती। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे, इसका भी। चलिए इसका हमारा विकल्प उत्तर क्या हो गया? उज्जैन्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अहिल्यायाः कस्य मरणानन्तरं महेश्वरम राजधानीं चकार? अथवा इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे हम, अहिल्या किसके मरने के उपरांत, अहिल्या कस्य मरणानन्तरम महेश्वरम राजधानीं चकार? किसको राजधानी किसके मरने के बाद महेश्वर को राजधानी बनाती है? क्या पुत्र के मरने के बाद, क्या पति के, ससुर के, अथवा जनकस्य? तो पुत्र कौन है? मालेराव। पति इनके ससुर इनके मल्हाराव, जनक इनके खांडोजी, और पिता का क्या माणक जी, और पति का क्या नाम है? खांडोजी। तो खांडोजी की, खांडेराव की, ये इसके पति, इनके पति हैं, और पुत्र कौन है? मालेराव। तो मालेराव की मृत्यु के पश्चात, है ना, तो मालेराव की मृत्यु के पश्चात महेश्वर को राजधानी बनाती हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पुत्रस्य। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। सहस्त्रार्जुन कस्य देशस्य नृपः आसीत्? दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट कि एक देश है, कोई स्थान है, उसका जो सहस्त्रार्जुन नामक राजा है। तो कौन सा है? तो वो है अनूप देशस्य। अनूप देश के जो राजा हैं वो कौन है? सहस्त्रार्जुन। ठीक है। महेश्वर की कौन थी? माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदासस्य कस्मिन् काव्ये माहिष्मती इत्यस्य वर्णनम् अस्ति? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कालिदास के पहले कितने ग्रंथ हैं? जो मुख्य रूप से वो 7 हैं, जिसमें 2 खंड काव्य, ये दोनों मेघदूत और ऋतु संहार, इसके बाद रघुवंश और कुमार संभव, ये 3 महाकाव्य, अभिज्ञान, शाकुंतलम ये पहला नाटक, दूसरा मालविकाग्निमित्रम, है ना, तीसरा विक्रमोर्वशीयम। तो ये 7 पुस्तक कालिदास की हैं, है ना। मेघदूत, ऋतुसंहार खंड काव्य, रघुवंश और कुमारसंभव महाकाव्य, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये नाटक। और बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? रघुवंशे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महेश्वरी कयोः शास्त्रार्थ अभवत्? महेश्वर में जो माहिष्मती का वर्तमान नाम है वहाँ किसके बीच में शास्त्रार्थ हुआ? तो क्या मंडन मिश्र, शंकर, आद्य शंकराचार्य के बारे में बात हो रही है यहाँ, अहिल्या शंकरयोः महिष्मती, शंकर महिष्मत्याः, अथवा न कयोः, किसी का भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आचार्य मंडन मिश्र और आद्य शंकराचार्य के बीच में हुआ, जिसका निर्णय मंडन मिश्र की पत्नी करती हैं, है ना। चलिए, और जिसमें मंडन मिश्र हारते हैं तब इनकी पत्नी बोलती हैं कि अभी आप हारे नहीं हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं का भाग हूँ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहिल्याः
का विशेषता संति, जो अहिल्या है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्थनीति अर्थात अर्थनीति को जानने वाली, विद्या प्रीति या विशेषण ये एक तरह से प्रयोग कर सकते हैं, शासन प्रवीणा, कीर्तिशेषा, लोकमाता, जित क्रोधा अर्थात जिसने क्रोध को जीत लिया हो। तो ये सभी विशेषताएं किसकी हैं, अहिल्याबाई की हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा घ सर्वाह। अस्तु, चलिए दोस्तों, आज हमने एक नया काम शुरू किया है जिसमें एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न क्या है, अद्यतनीय प्रश्नम प्रेक्षणीयम पदे का धातु किम प्रत्यय। जो प्रेक्षणीय पद है इसमें कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपका होमवर्क है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और आशा करता हूँ आपको वीडियो देखकर अवश्य लाभ मिलेगा। पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का जो भी सूचना है वो आपको यथासमय प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ, जो कि अब हम सेम उसी में प्रवेश करेंगे, है ना। तो जो भी नई विषय होगा उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। अस्तु, नमो नमः।